हेलो गाइस, वेलकम टू कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट वीडियो में। पिछले तीन वीडियोस में मैं पहले बताना चाहूँगा, पिछले तीन वीडियोस में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बेसिक को तो कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और उन वीडियोस को देखेंगे तभी आपको म्यूचुअल फंड के इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। आज से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल मार्केट में म्यूचुअल फंड का जो फंडा है, प्रैक्टिकल मार्केट में म्यूचुअल फंड को जिस तरीके से देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सा टाइटल होता है सेबी ने एक्चुअली फिर उसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट में कभी कभी रोक भी लगाया कि एक समय क्या होने लगा था, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन आ गया था मार्केट में। इतना ज्यादा आ गया था म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन कि लोग बिना कुछ सोचे समझे सभी को ये समझ में आने लगा था कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। तो मार्केट का उस समय सिचुएशन भी ऐसा था कि मार्केट उस समय अपवर्ड ट्रेंड में जा रही थी, तो लोग किसी में भी पैसा लगा देते थे, थोड़ा बहुत रिटर्न उनको मिल जाता तो उन्हें लगता था म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट। और लोगों के मन में ये भी मिथ हो गया था स्टॉक मार्केट इज बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अदर देन प्लेटफॉर्म। तो उन्हें ये लगने लगा था कि म्यूचुअल फंड ही केवल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है अदर देन इंश्योरेंस या आपका इंडोमेंट प्लान या किसी भी तरीके के प्लान से बेटर केवल म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई प्लान नहीं है, तो वो केवल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते थे। बट जब मार्केट ने करेक्शन लिया और लास्ट ईयर जिस तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन में मार्केट 8800 के नीचे गई, तो बहुत लोगों के मुंह से ये सुनने को आ गया कि म्यूचुअल फंड कहने को है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड सही नहीं है और वो कैसे लोगों के लिए और क्यों सही नहीं है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है आप लोगों ने बहुत सुना है, और म्यूचुअल फंड सही क्यों नहीं है इसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं म्यूचुअल फंड सही क्यों नहीं है। देखिए, इसका रीजन है ये इंसान है जो कि बहुत ज्यादा डर रहा है। ठीक है, ऐसे डरे हुए सिचुएशन जिनकी होती है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से बहुत जल्दी डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, वैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सच में सही नहीं है। क्योंकि मार्केट का एक रुझान है, मार्केट का हमेशा से एक फंडा है, वो अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे भी जाएगी। कभी भी मार्केट आपके परफेक्ट टाइमिंग पे, आपके परफेक्ट एनालिसिस पे कभी आके मार्केट खड़ी नहीं होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है आपने कोई म्यूचुअल फंड बाई किया, उस म्यूचुअल फंड को बाई करने के बाद आप उससे पहले क्या करते हो कि जब भी बेयर मार्केट आती है, जब तक म्यूचुअल फंड आपका बढ़ता है तब तक तो आप बड़े खुश होते हो, लेकिन बढ़ने के साथ साथ जब वो छोटा सा भी गैप अप डाउन दिया, सॉरी गैप डाउन उसने शुरुआत दी, या हो सकता है कि कभी आपने देखा हो कि आपकी फंड वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो, बट बाद में उसकी वैल्यू 1,41,000 रुपए, 1,41,000 के अप्रॉक्स में आ गई हो, आप तुरंत अपना पैसा निकालने लगते हैं, आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि कहीं पैसा हमारा बहुत माइनस में ना आ जाए। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप बेयर मार्केट में सेल कर देते हो, जो कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है। आप बेयर मार्केट में पुराने टाइम पे जब मार्केट गिर रही होती है, आपको बहुत सारे निगेटिव न्यूज मिलने लगते हैं, आप टीवी में देखने लगते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करने लगते हो, या तो आप कभी कभी मनी कंट्रोल पे जब भी आप देखते हो डाउन में आप डर जाते हो, और अपना, और इतना इजी है, मैंने पहले इसके जैसे एडवांटेज बताए हैं कि इसको रिडीम करना इतना आसान है कि आप इसे तुरंत रिडीम कर लेते हो, और बाद में आप देखते हो कि आपका म्यूचुअल फंड बाद में बढ़ चुका होगा, वो चीज आप फिर पकड़ नहीं पाते हो, आप लॉस में आ जाते हो। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने 10 साल का गोल रखा है तो 10 साल के पहले आप भूल जाइए ना, मार्केट को ट्रैक करिए, आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करिए, देखते रहिए, लेकिन मार्केट में जो ये वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। उसको भी मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पे कि क्यों डरने की जरूरत नहीं है, और जितने भी मार्केट के करेक्शंस आए हैं वो हमेशा कभी ना कभी इंप्रूव हो गए हैं और मार्केट रिकवर कर गई है। तो उसके पूरे एग्जांपल्स मैं आगे दूंगा, वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ पे आपको केवल नॉलेज और पूरी ट्रेनिंग आपको यहीं पे मिलेगी। अब दूसरा, आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है और ड्यूरेशन है, आप क्या करते हो, आप फेयर मार्केट में या सेलिंग मार्केट में आप सेल कर देते हो, आप बेयर मार्केट में सेल कर देते हो। जब आप बेयर मार्केट में सेल करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो तो गया, इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन जो आपने सोचा था वो भी खत्म। आप दो से तीन, आपने सोचा था हम 5 साल में 5 साल तक गोल को बना के रखेंगे, आपने दूसरे या तीसरे साल पे ही पैसा निकाल लिया, इसलिए आपको लॉस हो जाता है और आप कहते हो म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अब तीसरा आपका पॉइंट होता है फियर ऑफ वॉलेटिलिटी, जो पहले भी बता रहा हूँ और हमेशा बता रहा हूँ, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। मार्केट आपको 200-300 पॉइंट कभी कभी बढ़ी भी दिखती है, और कभी कभी 1000 पॉइंट एक बार में नीचे होती है। कहीं ब्रेग्जिट का कोई
रूल आ गया, कोई फेड रेट आ गया अमेरिका में, कोई चाइना में कोई वॉर छिड़ गया, या कोई केमिकल रिसर्च या केमिकल वेपन के बारे में न्यूज आ गई, इससे आप इतना ज्यादा डर जाते हो। और मार्केट तो वोलाटाइल रहेगी, क्योंकि मार्केट इंडियन के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में जो भी हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी दोनों के साथ कोरिलेट होकर चलती है। तो वो फियर की वजह से वोलेटाइल तो होगी मार्केट, लेकिन आपको इस पर बिलीव रखना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इन फ्यूचर बहुत आगे तक जाने वाला है और बहुत ग्रोइंग स्टेज में अभी है, सन 2030 तक तो है। तो इसलिए मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी हो, अगर आप लॉन्ग रन में अगर डील कर रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए आपने कोई गोल रखा हुआ, तो उस समय आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। तीसरा, टेलीविजन की न्यूज। जब मार्केट गिरती है तो एक और चीज आप देखोगे, मार्केट को गिराने वाले लोग भी और आ जाते हैं। आप जी बिजनेस लगा लोगे, आप सीएनबीसी आवाज लगा लोगे, आप मनी कंट्रोल देखोगे, कोई शेयर कल की डेट पे आपको बुल ट्रेंड में दिख रहा था, वो आज इतना बेरिश वेरी बेरिश के ट्रेंड में दिख जाता है, आप इतना डर जाते हो, उस टाइम भी आप सेल कर देते हो। और यही मार्केट की हकीकत है। और चौथा, जब भी ऐसी सिचुएशन, चारों तरफ से निगेटिविटी देखते हो, आप मनी कंट्रोल में देखते हो, टीवी में देखते हो, फ्रेंड्स को फोन करते हो, अपना म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट देखते हो, आप अपना इमोशनल कंट्रोल खो बैठते हो और अपना पैसा उसी टाइम पे फेंक के आ जाते हो, मतलब आप रिडीम करके आ जाते हो और आपका पैसा डाउन हो जाता है। और उसके बाद से आप म्यूचुअल फंड पे कान पकड़ लेते हो और आप मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो। इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही टाइप के कुछ पर्सन हैं जिनकी वजह से उन्हें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जहां पे जो मैंने ये टॉपिक रखा था, इसीलिए रखा था। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट ने आज की बता रहा हूँ और हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, मार्केट ने हमेशा टाइम टू टाइम रिकवर किया है। और जब कोई कहता है कि मार्केट जीरो हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी देश की मार्केट को जीरो हो जाने का मतलब है उस देश का इकोनॉमी पूरा खत्म हो जाना, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। उस टाइम पे अगर मार्केट की जीरो हो गई, तो उस टाइम पे इकोनॉमी जीरो हो जाएगी, ना हम जी पाएंगे ना आप जी पाओगे, खाने तक को खाने नहीं होंगे, और अर्थव्यवस्था तो पूरी खत्म हो चुकी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट जीरो हो जाएगी, इस मिथ से बचिए। मार्केट करेक्शन लेती है, मार्केट थोड़ा सा डाउन होती है, लेकिन जीरो ये अभी तक ना हुआ है ना कभी होगा प्रैक्टिकल में। तो ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 1929 में मार्केट ने जब बहुत बड़ा करेक्शन लिया था, ठीक है, उसका पैसा रिकवर 1954 में हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग थे ही नहीं। बीएससी इंडिया में वैसे भी बहुत देर में आई है, उसके पहले आपका ब्रिटिश कंट्रीज में जो स्टॉक मार्केट थे वर्ल्ड वाइड, उसकी बात कर रहा हूँ। 1929 में आपका अगर बड़ा करेक्शन आया होगा वर्ल्ड वाइड, तो वो भी करेक्शन 1954 में आपका कवर कर गया था। फिर 1979 में जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, 1971 में जो आपका करेक्शन हुआ था, जो कि 1.5 साल के लिए आया था हैवी। और हर्षद मेहता का अगर आपने केस देखा होगा, स्कैम 1992 देखा होगा, तो अब आप इससे बीएससी से कोरिलेट कर सकते होगे कि 1982 में भी वो करेक्शन कवर करके आ गया था, जिसकी वजह से हर्षद मेहता जो 1994 स्कैम में आप लोगों को दिखाया कि 1992 के बाद 1982 के बाद वो रिकवर किया, 1994 तक वो गया था। तो ये वही स्टेज की बात कर रहे हैं। फिर 1994 में वो स्कैम हुआ था, स्कैम 1994 हर्षद मेहता का, वो भी सिचुएशन मार्केट ने पचा ली, वो भी सिचुएशन 3 सालों में कवर कर गई थी, वो भी मार्केट रिकवर कर गई थी, अपने हाई पे आ गई थी वापस। 2009 में जो सत्यम घोटाला, जो ये केस हुआ था, इसके बाद भी मार्केट ने रिकवर कर लिया 2012-2013 के आसपास में। और पिछले साल की ही बात बताते हैं अब। पिछले साल की रिकवरी सबसे फास्ट रिकवरी मानी जाती है। 2020 में मार्च में सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हुई थी, और एक साल के अंदर, इवन 7 से 8 महीने के अंदर मार्केट ने वापस सब कुछ रिकवर कर लिया और मार्केट प्लस में भी आ गई। तो ये बेयर और बुल, बेयर मार्केट आपको पता है, जब मार्केट निगेटिव होती चली जाती है उसे बेयर मार्केट बोलते हैं, और साथ ही साथ जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो बुल मार्केट होती है, मतलब। और इंडिया का बिग बुल कहा भी जाता था एक समय पे हर्षद मेहता को। अभी तो मूवीज भी आई है, काफी आने लगी है। अभी तो अभिषेक बच्चन की भी मूवी आई है द बिग बुल के नाम से। तो बुल इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट ऊपर जाती है, और बुल वर्सेस बेयर की फाइट तो होती रहती है। और बेरिश मार्केट बहुत लंबे समय के लिए कभी भी नहीं रहती है, बेरिश मार्केट हमेशा एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होती है, और बाद में वो करेक्शन लेकर के वो आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप मार्केट में हो, अगर आपका कोई भी अल्टीमेट गोल है, और मार्केट में जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं चाहे कितने भी बड़े हों, अगर उन करेक्शंस को आपको इग्नोर करना है, तो सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए।
और साथ ही साथ आपको अपने इमोशनल कंट्रोल पर इमोशनल एक्टिविटीज पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाओगे तो अपने पोर्टफोलियो को उसी टाइम पे सेल कर दोगे और सेल करने के बाद आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाएगा। और यही रीजन रहेगा कि आप जिस दिन जो म्यूचुअल फंड अपना सेल करोगे उसी के कुछ टाइम बाद जब आपका वही मार्केट ऊपर जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड वहां का वहां ही रह जाएगा, आपका पैसा वहां रह जाएगा। बट आप देखोगे कि वो म्यूचुअल फंड और वो एनएवी ऑटोमेटिकली फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जो कि आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो अगर आपने लॉन्ग रन लिया है, लॉन्ग रन के लिए है, तो अपने पूरे लॉन्ग रन को तैयार रखिए। और इसके बारे में आप और अच्छे से तभी समझ पाओगे जब पिछली 3 वीडियोस देखोगे, क्योंकि उनमें मैंने आप लोगों को अच्छे से ब्रीफ किया होगा इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड सही नहीं है क्यों आपके माइंड में आता है, आप लोगों का इमोशनल कंट्रोल क्या है, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। और ये बात याद रखिए, मैं म्यूचुअल फंड की सीरीज में आपको पूरा प्रोफार्मा दूंगा, पूरी ट्रेनिंग दूंगा कि म्यूचुअल फंड में इसको आप एज अ सेल्स ट्रेनिंग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सेल्स के लिए भी काफी इफेक्टिव होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।